आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है? इसके अंदर दो लोग होते हैं बेसिकली, सेवर और इन्वेस्टर। मतलब वो लोग जिनके पास पैसा है और दूसरे इन्वेस्टर जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब इन्वेस्टर तक वो पैसा पहुंचेगा कैसे, वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम। मान लो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे सेव करते हैं और एक बिजनेसमैन है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब वो बिजनेसमैन तो जाके पैसे कलेक्ट नहीं करेगा, तो वो मीडियम जिसके थ्रू सेवर से इन्वेस्टर के पास पैसा पहुंच रहा है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम के रिगार्डिंग ही हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है? द फाइनेंशियल सिस्टम रेफर टू अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड सर्विसेज that facilitate the transfer of fund from saver to investor। फाइनेंशियल सिस्टम को एक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, मार्केट इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज है जो किस में मदद कर रही है? फंड को सेवर से इन्वेस्टर तक पहुंचाने में। फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की? सेविंग और इन्वेस्टमेंट में मदद कर रहा है। सेकंड, कैपिटल फॉर्मेशन में भी मदद करता है। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है और कैसे स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उस चीज़ का भी ध्यान रखता है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। इट हेल्प टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहा है। कि भाई जैसे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कस्टमर की भी मदद कर रहा है कि वो ज़्यादा बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। कॉरपोरेट कस्टमर मतलब कंपनीज और इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है यहाँ। तो ये एक ओवरव्यू है फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड है: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट और सर्विसेज। इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया कि जैसे बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंक, रेगुलेटरी बैंक्स वगैरह के बारे में बात हो रही है। फाइनेंशियल मार्केट तो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। इसके अंदर 2 पार्ट होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जिसके अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आने वाला है। और इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, डिपॉजिट लेती है और लोन देती है लोगों को। दिस आर द ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद मनी, टेकिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन और हेल्पिंग ग्रो द इकोनॉमी। मतलब बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम हो गया, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, डेवलपमेंट बैंक हो गए, रेगुलेटरी बैंक्स हो गए जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, और दूसरे कोऑपरेटिव या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट। ये वो प्लेस है जहाँ क्या करते हैं, हम खरीदते हैं, बेचते हैं किसको? फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, जैसे शेयर्स, बॉन्ड के बारे में। ऑर्गेनाइज्ड हो गया कि ऑफिशियल मार्केट है। देन अनऑर्गेनाइज, जहाँ मनी लेंडर्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट वो होता है कि जहाँ नई सिक्योरिटीज़ को इशू किया जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पुरानी सिक्योरिटीज़ में वापस हम ट्रेड कर रहे हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म लोन इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ट्रेजरी बिल मनी मार्केट का एग्जांपल है और शेयर और डिबेंचर कैपिटल मार्केट का। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये वो प्रोडक्ट है जिनके अंदर हम डील करते हैं, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट हो गए, इक्विटी, शेयर, बॉन्ड्स वगैरह। शॉर्ट टर्म होता टू 1 ईयर मतलब 1 साल तक। मीडियम 1 से 5 साल तक। लॉन्ग टर्म 5 साल से ज़्यादा तक। फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है। दिस आर द सर्विसेज दैट सपोर्ट्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जैसे बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग, कंसल्टेंट, डिस्काउंट हाउस जहाँ सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा और बेचा जाता है, एक्सेप्टेंस हाउस
जहाँ गारंटी होती है कि ट्रेड की पेमेंट होगी। देन मार्केट मेकर्स, जो ये ध्यान रखते हैं जो ट्रेड है वो स्मूथली मार्केट के अंदर हो। ना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ये क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे जिससे क्या हो, बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की और मार्केट की कंडीशन इम्प्रूव हो। तो मेन रिफॉर्म था बैंकिंग सिस्टम के अंदर, जहाँ बैंक्स को फ्रीडम दी गई ताकि वो न्यू रूल्स बना सके। सेकंड, रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, जहाँ तक पॉसिबल हुआ प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक को मार्केट में अलाउ किया गया। आरबीआई को एज अ रेगुलेटर रखा गया ताकि वो ये देख सके कि बाकी की चीज़ें ठीक से हो रही है या नहीं, और महंगाई को भी कंट्रोल कर सके। नई टेक्नोलॉजी आई जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम वगैरह। नेक्स्ट, ओपन स्टॉक मार्केट, मतलब मार्केट को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा गया और फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ओपन भी रखा गया कि बाहर के भी लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेटर रेगुलेशन देखने के लिए बॉडीज़ बनाई गई, जैसे सेबी बनाई गई ताकि वो मार्केट को कंट्रोल करे और गाइड करे। कुछ वीकनेस थी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की, कि इसमें रूरल एरियाज़ इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट सब चीज़ें अर्बन एरिया तक ही सीमित रही। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब अभी भी क्या हो रहा था, अनपेड लोन्स की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बैंक्स। लिमिटेड फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों के लिए अभी भी बैंकिंग और फाइनेंस शब्द को समझ पाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि एजुकेशन इतना नहीं था और ना ही इन चीज़ों के बारे में इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कि कैसे यूज़ करना है। स्लो क्रेडिट ग्रोथ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, कहने का मतलब स्मॉल बिजनेसेस को लोन इतनी इजीली नहीं मिल पा रहा था, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एक्सेस, अब हर किसी को तो नहीं पता इंटरनेट कैसे यूज़ करना है, ये भी एक रीज़न है। अनइक्वल बेनिफिट, आम इंसान से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे थे। तो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो।